हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें है। जिनके पास ये सेट नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3। सर्च मारिए, ज्वाइन करिए। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का PDF वहाँ पे अवेलेबल है। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर आपका 36 है, जो कि 25 जनवरी 2023 का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। तो धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल है 11, 15, 19, 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने के बाद ये संख्या समानुपात हो जाती है। तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी आपको बताना है। भाई ध्यान दीजिएगा, 11, 15, 19, 25 प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए ताकि दोनों का मान आपस में बैलेंस हो जाना चाहिए। अंतर कितने का है तो 4, अंतर कितने का है तो 6, काट के छोटा कर सकते हैं 2 3। इसका संख्या को इसमें गुना कर देंगे, इसका संख्या को इसमें गुना कर देंगे। 19 दूनी 38 माइनस 11 गुना 3 33। इन दोनों के अंतर से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का अंतर कितना का है तो 1 का है। आंसर कितना होगा 5। इसका शॉर्ट वीडियो भी होगा अपलोड। पढ़ते हैं सवाल नंबर 42 में। 42 क्या है सुनिएगा। 4900 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के आपका 725 रुपया है। जब ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। प्रिंसिपल आपका दे चुका है 4900, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दे चुका है कितना है 725। प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो कहलाएगा अमाउंट 5625। समय है 2 वर्ष। A/P कर लीजिए आप। अमाउंट हो गया 5625। अब प्रिंसिपल कितना हो गया 4900। 5 से इसको काटिए तो हो जाएगा 9 5 45, 3 6 5 30, 9 5 45, ठीक है 4 8 5 40। 5 से काटेंगे 11 5 55, 5 दूनी 10 5 25। 5 से काटेंगे 19 5 95, 3 6 5 30। 5 से काटेंगे 225। 225 अब क्या है 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालिए। 225 का 15 और 196 का स्क्वायर रूट हो गया 14। 14 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया। तो ब्याज क्या बना 1 रुपया। रुपया यहाँ ध्यान दीजिए किससे तो 14 से इंटू 100 में कितना। इसको काटेंगे तो कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा तो 7/1/7%। यह इसका क्या होगा आंसर। सवाल था 42 के बाद 43 में आइए। ध्यान दीजिएगा, रवि और सुमंत एक काम को 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन रवि से शुरू करते हैं और एकांतर दिन बारी बारी से काम करें, ठीक है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पहले कौन करता है तो रवि किसी काम को 40 दिन में और सुमंत उसी काम को 50 दिन। इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा 200। डिवाइड करेंगे 5 काम, डिवाइड करेंगे 4 काम। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वर्क नीचे टाइम। आज रवि कल सुमंत 2 दिन। 2 दिन में 5 4 9 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया 9 काम हो गया। 9 में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 9 में कितना से गुना कर दिया जाए ताकि 200 के नज़दीक जा सके हम। किससे मल्टीप्लाई करने पर, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो 180, 21 नुमा 189, 22 नुमा 198। चलिए 22 से गुना कर देंगे। अभी भी 2 काम बाकी है। देखिए काम एक दिन में रवि 5 काम करता है लेकिन मिला है 2 काम, तो बाय में आ जाएगा। तो क्या होगा 22 गुना 9 198। 2 काम बाकी है 44। अब कितना काम बाकी 2 काम। कौन आएगा रवि बाय 5। इतने आवर में काम पूरी तरह से, एक्चुअली दिन है तो दिन में लिखिएगा, आवर है तो आवर, कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा तो 44.2/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक विशेष बात, जब भी काम, जैसे आप एक दिन में 5 काम करते हैं, अब बचा है मात्र 2 काम तो बाय में आएगा। आप एक दिन में 4 काम करते हैं, बचा 3 काम तो बाय में आएगा। एक दिन में कितना काम रवि कर रहा था 5, लेकिन बचा 2 काम तो एक दिन नहीं लगेगा, कम लगेगा, इसलिए बाय में लिख देंगे। तो 2 काम बाकी कौन करेगा रवि बाय 5। तो 44.2/5 दिन में काम कंप्लीट। सवाल 44 में आइए, सुनिएगा।
एक व्यापारी अपने सामान पर 8% की छूट देता है और 15% लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 रुपया हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले एमपी बराबर आप जानते हैं सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस डिस्काउंट। एक विशेष जानकारी, एमपी बना है डिस्काउंट देने के लिए, सीपी बना है लाभ या हानि हो। एक्चुअली लाभ कमाने के लिए होता है लेकिन कभी कभी हानि हो जाता है। तो सीपी अपने बगल में प्रॉफिट लेगा, एमपी अपने बगल में क्या लेगा? डिस्काउंट लेके चलेगा, क्योंकि एमपी बना है छोड़ देने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है अंकित मूल्य कितना है? 250। सीपी पता नहीं है। एक्चुअली क्या है, ध्यान दीजिएगा, 8% छूट 15% लाभ, तो 115, 8 छूट दिया 92, तय से काटेंगे 5, तय से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 50, 50 गुना 4 कर दिया जाए, आपका सीपी कितना हो जाएगा? 200। लेकिन इस तरीका से आपको जाना कभी भी नहीं है, आपको करना विदाउट फार्मूला बनाना है। तो सीपी और एमपी रेशियो में कम से कम सीपी, ज़्यादा एमपी। तो ध्यान दीजिएगा, 8% छूट दिया 92, ज़्यादा एमपी 15 लाभ तो 115। एक्चुअली काटेंगे तय से तो 4 और 5, एमपी आपका 250 है, इसका कितना गुना है? तो 50 गुना, इसका भी 50 गुना कर दिया जाए तो सीपी कितना हो जाएगा? 200। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। तो 44 के बाद 45 नंबर चलते हैं, ध्यान देंगे आप। सवाल नंबर 45 में आइए। तो दो दोस्त 720 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहा है। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया। समान दिशा में 1.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो दौड़ना स्टार्ट किया। कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली एक तरह से कह सकते हैं सर्कल हो या स्ट्रेट लाइन हो, दोनों का बीच का दूरी है 720 मीटर। ठीक है, दोनों व्यक्ति चलता है, एक 3.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा व्यक्ति चलता है 1.5 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में एक दूसरे से दोनों मिलेगा? दोनों का बीच का दूरी है कितना? तो 720, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा 2, काटेंगे 360 सेकेंड। दैट मीन्स ध्यान दीजिएगा 360 सेकेंड और डिवाइड बाय सेकेंड को मिनट लाने के लिए किससे? 6 से, काटेंगे 6 मिनट। अब क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन कितने समय बाद वे दूसरी बार मिलेंगे? पहली बार तो 6 मिनट बाद, तो दूसरी बार कितने मिनट बाद? तो 6 दूनी 12, दूसरी बार आपका कितने मिनट बाद? तो 6 गुना 2, 12 मिनट बाद। दूसरी बार जो मिलेगा वो 12 मिनट बाद मिलेगा। क्यों? पहला बार तो 6 मिनट बाद मिले, तो दूसरा बार फिर 6 मिनट बाद ही ना मिलेगा, तो 6 कितना हो गया? 12। पहला मिला 6 मिनट में, तो दोबारा कब मिलेगा? 6 मिनट बाद। तो दूसरी बार कब मिलेगा? 12 मिनट बाद। यह इसका क्या होगा? आंसर। पहली बार बोलता तो 6 मिनट होता, दूसरी बार बोला तो 6 मिनट। अब तो जानते हैं दोनों, मतलब एक सर्कल है और सर्कल के बीच ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल ग्राउंड का डिस्टेंस है 720। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा। दोनों कहाँ चलेगा? एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ये टोटल ग्राउंड का डिस्टेंस है 720 मीटर। दोनों एक ही डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है, एक 3.5 और मीटर पर सेकेंड और दूसरा 1.5 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड बाद मिलेगा? तो 360 सेकेंड बाद, दैट मीन्स 6 मिनट। इस तरीका से बनाइए, फिगर बना के, इस तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान देंगे आप। सवाल है 46 नंबर, सुनिएगा। 46 क्या है? एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 72% मत प्राप्त हुआ। कुल मतों में 1.2% मत को अवैध घोषित कर दिया, जिसको वोकस कहते हैं। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,32,000 हो तो परिवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी होगी? फाइंड करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल वोटिंग है 3,32,000, इसमें 72% ही वोटिंग हुआ, जिसमें 1.2% वोकस है, तो 98% वोट वैध मत होगा। ठीक है, अब कहता है क्या? उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या। सॉल्व कर लीजिए इसको। एक्चुअली पॉइंट कंप्लीट, 1 0 और आ जाएगा यहाँ पे। ओवरऑल
1 2 3 0 यहाँ से कट जाएगा। अब एक काम करिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 332 988 8 दूनी 16 रिमाइंडर 1 24 16 40 1 40 1 41 रिमाइंडर 4 24 18 42 42 और 24 42 और 24 66 4 70 रिमाइंडर 7। ये हो गया 24 और 27 24 27 51 51 और कितना आपका 7 58 रिमाइंडर कितना हो गया 5 27 और 5 32। अब 72 से मल्टीप्लाई करना आपको, 72 से गुना कर दिया जाए। एक्चुअली 12 1 2 रिमाइंडर 1 2 और 1 3, ये तो 0 हो गया। क्या हो जाएगा 16 6 रिमाइंडर 1 4 और 1 5 3 दूनी 6 7 से 42 2 रिमाइंडर 4 7 4 11 11 का 11 क्योंकि 0 है। 56 का 6 रिमाइंडर 5 14 5 19 का 9 रिमाइंडर 1 21 और 1 22 जोड़ दिया जाए तो 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 1 7 1 6 3 2। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 236,171.52 यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा। 100% में 72% ही वोटिंग हो पाया, उसमें भी 1.2% वोकस है। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। अगर वैसे व्यक्ति 2 वोट 3 वोट डाल दे, वैसे वोट को कहते हैं वोकस वोट कहते हैं। तो 1.2 हटा दीजिए, 100 में बचा 98.8% ट्रू मत। तो वैध मत की संख्या कितना, तो 2,36,171.52 इसका क्या होगा आंसर। सवाल नंबर 47 आइए। तो कहता है एक दुकानदार चावल बेचता है, विक्रय मूल्य पर 15% कम दर पर खरीदता है। एक महीने में उसकी कुल बिक्री 5,50,000 रुपया का हुई है। वह महीने की शुरुआत में दुकानदार के लिए किराए के रूप में 8,000 का भुगतान करता है। तो महीने में उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर है 46 के बाद 47 नंबर। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेचा है और रेंट और सीपी। बेचा कितना है वो पहले देख लीजिए आप। तो 5,50,000 में, राइट। और रेंट कितना भर रहा 8,000। 2 0 3 0 काट दिया जाए, 2 से काटेंगे 275, 2 से काटेंगे 4। अच्छा एक बात बताइए, 275 रुपया में वो क्या किया है सर, अब बेचा है, 4 रुपया रेंट दिया है। तो अगर रेंट हटाने के बाद भी उसका अभी भी सेलिंग प्राइस कितना होगा 271। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, इसका 15% कम कीमत पे खरीदा है, सेलिंग प्राइस का 15% कम 85 85/100। इसको छोटा कर सकते हैं, 25 से काटेंगे 11, 25 से काटेंगे 4, 85 गुना 11 कर दिया जाए तो 3 रिमाइंडर 5 8 5 3 रिमाइंडर 1 8 1 935 935। अब पाई कितना हो गया 4। ये मेरा सीपी है। अब ध्यान दीजिएगा, सीपी और एसपी खरीदे हैं 900 कितना 35/4। अच्छा 275 रुपया में 4 रुपया रेंट दिए, तो आप कमाए कितना है 271 रुपया, मतलब 271 में बेचे। 4 से इसमें इसको गुना कर दीजिए, तो 4 से जैसे इसका इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये बताइए। एक काम करते हैं, अगला स्टेप में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 935 लागत हो जाएगा, ठीक है। 4 से गुना कीजिए 4, 28 का 8 रिमाइंडर 2, 8 2 10, आपका 1084 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा प्रॉफिट परसेंट, कितना का लाभ हो रहा है देखिए। तो 1084 में 935 को लेस कर दीजिए, तो 14 में से 5 चला जाएगा 9, 7 में से 3 जाएगा 4, यहाँ कितना 149 रुपया का लाभ हुआ। रुपया का निर्णय कौन लेता है, सीपी इंटू 100, भाग लगा दीजिए। तो इसमें कितना है 14,900, लगाइए किससे 935 से भाग। अच्छा 935 से भाग लगाएंगे एक बार में 935, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 3 लेस करेंगे तो 5, यहाँ पे 5 और 0,
9 पचे 45, 15 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 15 पॉइंट्स, हाँ एक ही ऑप्शन है 15.7। तो जो आपका प्रॉफिट होगा वो 15.7% का क्या होगा, लाभ होगा। यही इसका क्या होगा, आंसर। आइए इस पॉइंट को फिर से हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हुआ क्या, आप 5,50,000 रुपये में बेचे हैं, रेंट दिए हैं 8,000, आपका सेलिंग प्राइस कितना है 275, ठीक है। सेलिंग प्राइस का 15% कम कीमत पे खरीदे, मतलब 935/4 रुपया में आप खरीदे हैं, ठीक है। अब 935/4 रुपया में खरीदे हैं, जिसमें 275 में बेच रहे हैं, 4 रुपया रेंट दिए। तो आप बताइए आप जो बेचे हैं कितना में, टोटल कमाई हुआ 275 का, जिसमें 4 रेंट दिए, तो 271 रुपया। इस 271 रुपया में क्या क्या होगा, तो लागत और प्रॉफिट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 से गुना कर देंगे, खरीदे 935 में, बेच दिए कितना 1084 में, कितना का लाभ। तो आपका ध्यान दीजिएगा 149 रुपये का। रुपया का निर्णय कौन लेता है, सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट। तो आंसर होगा 15.7% का क्या होगा, लाभ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल था 47 के बाद आते हैं 48। 48 क्या है सुन लीजिए, एक काम करते हैं इसके बाद चलते हैं 48, ध्यान देंगे आप। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। 3 वृत्तों को इस पर रखा गया कि प्रत्येक वृत्त 2 वृत्त को स्पर्श करता है। घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना है। 3 सर्कल से घिरे हुए भाग का 1, 2, 3, 3.5, 3.5 और 3.5, इसको जोड़ दिया जाए, जानते क्या बन जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज। तो इसका भुजा कितना हो गया 7, भुजा कितना हो जाएगा 7, और भुजा कितना हो जाएगा 7। अब तीनों सर्कल से घिरे हुए भाग का एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के एरिया में 3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो छायांकित भाग का एरिया निकल जाएगा। कौन सा एरिया, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो आर क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट रख देते हैं 7 इंटू 7 माइनस 3 सेक्टर का, तो ये बन गया समबाहु। तो कितना सेक्टर बन रहा है 3, θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 180 से काटेंगे तो 360, 2 से काटेंगे 11, 7 कट जाएगा 77/4। यहाँ से कुछ कटेगा नहीं, तो 1.732, 7 × 7 49, अब बाय कितना 4 से इसको छोटा कर सकते हैं, माइनस यहाँ कितना हो गया, तो 77/4 देख लें, भाग लगाइए तो 19 × 76 कितना 1.0, 19.25। एक काम करते हैं, इसमें 4 से भाग लगाए तो 4 × 16, 1 4 × 12, 4 × 12, 3 अंक के बाद पॉइंट। एक काम करते हैं 433 × 49 कर देते हैं, 433 × 49 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए। तो एक काम करिए ना, 49 को लिख सकते हैं 50 - 1, इसको पहले इससे गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0, 15 5 रिमाइंडर 1, 15 और 1 16 6 रिमाइंडर 1, 20 और 1 21, 433 माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 3 लेस करेंगे 7, 4 में से 3 लेस करेंगे 1 2 1 2। अब क्या होगा 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा 21.217 माइनस 19.25, 21.217 में 19.25 को लेस कर दीजिए, तो 7, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 11 में से 2 लेस करेंगे 9, और यहाँ पे कितना हो गया 20, 1.96। तो इसका आंसर जो होगा 9697 लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यही कौन सा भाग का एरिया निकल गया,
छायांकित भाग का एरिया निकल गया, शैडो के एरिया। पता है क्या क्या किए वो जानिए आप। देखिए 3.5 जोड़ेंगे तो इसका भुजा हो जाएगा 7, ये भी 7, ये भी 7, ये बन गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा। क्या आपको निकालना, तीनों सर्कल से घिरे हुए भाग जिसको हम क्या किए, छायांकित किए। छायांकित भाग का एरिया क्या करना होगा, तो समबाहु त्रिभुज के एरिया में 3 सेक्टर जिसको त्रिज्यखंड कहते हैं, 1 2 3, इन तीनों के एरिया को क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए। 3 सेक्टर के एरिया, सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, θ/360 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, 1.97 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का एरिया होगा। सवाल आते हैं 49 में। देखिए 49 क्या है, कृष्णा ने पहली तथा दूसरी वस्तु 150 और 300 रुपया में परचेज किया। एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर, कुल मिलाकर लाभ या हानि निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइएगा, आपको सबसे पहले क्या हुआ है, तो 20% लाभ हुआ है। तो कितना रुपया का लाभ हुआ है, तो 150 का 20% मतलब 30 रुपया का लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया, 30 का। और दूसरा पे क्या हो गया, 300 पे 20% का हानि हो गया। अगर देखा जाए तो हानि हो गया 60 रुपया का, ठीक है ना। हानि में से लाभ हटाएंगे तो अभी भी 30 रुपया का नुकसान हो गया। टोटल मेरा क्रय मूल्य कितना है, तो एक है 150 और दूसरा है 300 मतलब 450। 450 रुपया मेरा टोटल सीपी हुआ, इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 15 45, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, तो 20/3% का आपको क्या हो गया है, नुकसान हो गया, जिसको लिख सकते हैं 6.67% का नुकसान। जब इसको भाग लगाइएगा 20 में 3 से, तो 6.67% का क्या हो चुका आपको, नुकसान। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 150 लागत है, 20% का लाभ हुआ मतलब रुपया में 30, 300 लागत है, 20% का नुकसान हो गया मतलब रुपया में 60, 60 में अगर 30 लाभ को हटा गए तो अभी भी 30 का नुकसान है। टोटल सीपी कितना है, तो 300 150, 450 में 30 का नुकसान हुआ, इंटू 100 में कितना, हम कह सकते हैं 6.6% का क्या होगा, नुकसान हो चुका है। सवाल 50 नंबर में आइए। 50 नंबर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है किसी संख्या को 225 से डिवाइड करने पर, y को 225 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 33। तो कहता है उसी संख्या को 15 से भाग करने पर, किससे, 15 से, शेष क्या आएगा। हमने एक बात बताए थे, इसका हमेशा ये गुणज होता है, इसका हमेशा ये मल्टीपल होता है। तब क्या कीजिएगा, 99% इसका हमेशा ये गुणज होता है। तब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके रिमाइंडर में हम 15 से भाग लगा देंगे। 15 गुना 2 क्या होगा, 30, शेष क्या मिला, 2, यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो मन में एक सवाल आया, सर एक बात बताइए, मल्टीपल होगा तब ना हम भाग लगाएंगे रिमाइंडर में तो आंसर आ जाएगा, मल्टीपल नहीं रहेगा तब क्या कीजिएगा, तब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, वाई का मान आ जाएगा। नहीं समझे, इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि भागफल कुछ नहीं तो 1। आप तो जानते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इसको इससे गुना करेंगे क्या फर्क पड़ जाएगा, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए तो y का मान आ जाएगा। और जो भी y का मान आएगा उसमें लगा दीजिएगा 15 से भाग, आंसर मिल जाएगा। लेकिन 99% इसका हमेशा ये मल्टीपल होता है, हमेशा। डायरेक्ट इसका रिमाइंडर में 15 से भाग लगाएंगे, आंसर क्या आएगा, 2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। सवाल 51 में आइए। 5 अभाज्य संख्या का एवरेज क्या होगा। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, इसका एवरेज क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 प्राइम नंबर का एवरेज 2 3 5 7 11 डिवाइडेड बाय 5, 18 5 23, 23 3 26 2 28, 28 दूनी 56, 5.6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक्चुअली 28/5 ही लिख दिया है, तो आप भी लिख दीजिए 28/5 इसका क्या होगा, आंसर। पूर्णांक में लिखा है, कर लीजिएगा। देखिए प्राइम नंबर, कुल योग बटे कुल संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चर मानों का कुल योग बटे चर मानों की कुल संख्या, सबको जोड़ के जितना नंबर उससे डिवाइड कर दीजिए। आइए 52 में, ए किसी काम को 51 दिन में जबकि बी उसी काम को 34 दिन में, समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए यदि वो बारी बारी से काम करे तो ध्यान दीजिए, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 51 डेज, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में, 34 दिन में। तो कहा क्वेश्चन
समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, जबकि वो बारी बारी से एक एक दिन काम करता है और काम ए स्टार्ट करता है। टोटल इन दोनों कैल्शियम लिया जाए तो 102 काम हो जाएगा। कितना काम? 102। इससे डिवाइड करेंगे 2 काम, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 काम। ठीक है, ऊपर वर्क नीचे टाइम, 3 दू 5 काम हो गया। आज ए कल बी, 2 दिन में 5 काम हो गया। करवाना है 102 काम, 20 से गुना कर दीजिए तो 40 दिन में 100 काम हो चुका, अभी भी 2 काम बाकी है। अब ए आएगा एक दिन में, कितना काम करेगा ए? 2 काम। तो 100 प्लस 2, 102 काम कंप्लीट। 40 बीस 40 और 1 41 दिन में काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। कितने दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया? तो 41 डेज में काम समाप्त हो गया। इस पॉइंट को फिर से ध्यान दीजिएगा। इन दोनों कैल्शियम लेंगे 102, डिवाइड करेंगे 2 काम, डिवाइड करेंगे 3 काम, 3 दो 5 काम। आज एक कल भी, 2 दिन में 5 काम करवाना है। कितना काम? 102। 102 पुराने के लिए किससे गुना करना होगा? तो 20 से। 100 काम हो चुका है, 40 दिन में अभी भी 2 काम बाकी है। ए आएगा एक दिन में, कितना काम करेगा? 2 काम। तो हो गया कितना? 41 दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट 52 के बाद 53 में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपया है। एक दुकानदार 5% और 7% का 2 छूट देता है, तो उस वस्तु को कितने रुपया में बेचा है? सेलिंग प्राइस निकालना है। बताइए, इसका एमपी कितना है? तो 4,000। इस पर 2 डिस्काउंट दिया गया। पहला छूट है 5% तो 95, दूसरा छूट है 7% 93। बेचा गया कितने में? भाई सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से 3 जीरो कंप्लीट, अभी भी कट रहा। 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 19, 19 दूनी 38, 38 गुना 93 कर दिया जाए। 24 के 4 रिमाइंडर 2, 72 और 9, 72 9 81, 2 83 8, 27 8 35, 27 8 35। तो कितने रुपया में बेच दिया गया? तो 3534 रुपया में उस सामान को क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। एमपी कितना आपका? तो 4,000। इस पे छूट कितना दिया गया? तो एक दिया गया 5% का, दूसरा 7% का। ये दोनों छूट देने के बाद सामान को बेचा कितने में? तो 3534 रुपया में सामान को क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। आते हैं 54 नंबर सवाल में। सुनिएगा, आपका क्या है? तो यदि 9, 22, 14, 32 कहता है प्रत्येक में क्या प्लस कर दिया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। पहला 41 नंबर सवाल, ये सवाल सेम क्वेश्चन है। आइए देखिए, कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। इन दोनों का अंतर कितने का है? तो 14 का है। 13 9 22। इन दोनों का अंतर कितने का है? तो 18 और 14। अब तो कटने वाला नहीं, इसका संख्या इसमें गुना कर दे, इसका इसमें। 18 9 162 और 13 14 182। 182 में 162 घटा दीजिए। अंतर कितने का है? तो 5 का। इसका अंतर 30 में लगाएंगे, 5 से भाग 6। यह इसका क्या होगा? आंसर। इसके ध्यान दें, इन दोनों का डिफरेंस कट जाए तो ठीक है, ना कटे तो भी सही है। 18 9 162 और 13 14 182। 182 में 162 घटाएंगे 30, सॉरी 30 करते हैं 60, 20 में लगाएंगे 5 से भाग, तो आंसर कितना आएगा? 4। एक्सट्रीमली सॉरी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हरा दिया। तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी, फाइंड करना है। 100% में 12% वोट नहीं किया है। कितना किया है? 88। 88% का 2% जानते हैं भूकस है, तो क्या होगा? 8 दूनी 16, 6 रिमाइंडर 1, 16 1 17। 1.76% जानते हैं क्या कर दिया है? भूकस है। ये क्या है? ये भूकस वोट है। तो ट्रू मत कितना है ये देखिए, तो ट्रू मत लेस कर दीजिए, तो 86.24% ये वैध मत है। उसमें पहला कैंडिडेट लाता है 46%। तो बताइए दूसरा कैंडिडेट कितना लाएगा? लेस कर दीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा? 4 2 0 4। अच्छा, कितना परसेंट से ये देखिए तो आगे
5.76% से क्या हो गया है, ध्यान ये चुनाव जीता है, जबकि वोट में कितना है 1044, तो 1044 बाय 5.76% मतलब 100 पॉइंट कंप्लीट 20। इससे काटिए तो इसको आपका कितना हो जाएगा, अगर काटा जाए तो 5.76, ठीक है। इसको काट दिया जाए, अगर 4 से काटेंगे तो 14 गुना 4 56, 1 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, 144 से काटिए तो 9 बार में कट जाना चाहिए। 144 गुना 9, नहीं 9 बार में नहीं, कितना बार में, 6 बार में। देखिए तो 24 के 4 रिमाइंडर 2, 24 और 2 26 के 6, 144 से अगर हम इसको काटें तो कितना बार में कटना चाहिए, तो 4 से काटेंगे, एक्चुअली 144 से कटेगा नहीं, तो एक काम करिए आप, देखिए हम किससे काटें, फिर पॉइंट कंप्लीट 00, ठीक है, पॉइंट कंप्लीट 00 और परसेंट वाला 100, 4 से काटेंगे 144, 4 से काटेंगे 25। अब एक काम करिए, 36 से काटिए 4, 36 इसको काटिए 29 बार में कट जाएगा। 4 से काटिए इसको 25, 25 गुना 25 625 गुना 29 कर दिया जाए 18144। टोटल आपका वोट की संख्या कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा 18144 नहीं 125 ऑप्शन में है। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 12% वोट नहीं किया तो 88 किया, उसमें 2% वोट क्या बोकस है, मतलब 1.76% क्या है बोकस है, लेस कर रही 86.2% ये ट्रू मत है, उसमें पहला कैंडिडेट लाया 46%, तो दूसरा कितना 40.24, कितने परसेंट से ये हार चुका 5.76, जबकि वोट में 1044 बटे 5.76 इंटू 100 पॉइंट कंप्लीट 00। 4 से काटेंगे 144, 4 से काटेंगे 25, 36 से काटेंगे 4, 36 से काटेंगे 29, इस 4 से काट देंगे 100 को 25 बार में, 25 गुना 29 18,125 इसका क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। सवाल 56 में क्या है, एक बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है, इसका टोटल सरफेस एरिया 440 है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। बेलन दैट मीन्स सिलेंडर, इस सिलेंडर की त्रिज्या दे चुका है 7 मीटर, इसका टीएसए दे चुका है, और आप लोग तो जानते हैं बेलन का टीएसए क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यहाँ पे दे चुका है 440, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7 प्लस एच 7 कट जाएगा, 22 में 44 से काटेंगे 10 में 7 चला जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 3 मीटर। इस बेलन की जो ऊंचाई होगा वो 3 मीटर होगा। 57 नंबर में आइए तो क्या है, 57 नंबर है 29 स्टूडेंट का एवरेज आपका 40 है, जिसमें 15 का एवरेज है 38, फिर अंतिम 15 का एवरेज है आपका कितना 45, तो लास्ट 15 स्टूडेंट का एवरेज क्या होगा। टोटल 29 छात्र हैं, इन सभी का टोटल कितना 29, स्टार्टिंग से 15 अंतिम से 15, ये 15वां विद्यार्थी को 2 बार काउंट कर लिया, करना चाहिए 1 बार, कर लिया 2 बार, तो 15 का मान निकल जाएगा 29 गुना 40 1160। आगे ध्यान दीजिएगा 15 स्टूडेंट है, उसका मान दे चुका है कितना है, तो गुना कर दिया जाए, 15 स्टूडेंट 38, फिर 15 स्टूडेंट 45। एक काम करिए आपका 15 गुना 38 ये 570, अब 45 गुना अगर 15 कर दिया जाए तो 675, तो टोटल हो गया कितना 15 15 30 स्टूडेंट, इसका टोटल सम कितना हो जाएगा 5 7 7 14 4 रिमाइंडर 1 11 1 12, टोटल में 30 स्टूडेंट में 29 को घटा दिया जाए तो 15 स्टूडेंट जो जिसको 2 बार काउंट किया गया उसका मान निकल जाएगा, तो 1545 में 1160 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5 14 8 85, यही इसका क्या होगा आंसर। लेकिन आपको जाना इस तरीका से बिल्कुल नहीं,
आइए दूसरे तरीका से चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना स्टूडेंट 29, सबका एवरेज कितना है 40। जानते हैं 29 स्टूडेंट में सबको बोले 45-40 ले जाने, जिसमें 15 बच्चा गया 38 लेके गया, फिर 15 बच्चा गया आपका 45 लेके गया। बोले कितना लेके जाने 40 लेके गया 38, एक बच्चा 2 कम तो 15 बच्चा 30 कम, लेके गया 5 ज़्यादा, एक बच्चा 5 ज़्यादा तो 15 बच्चा 75 ज़्यादा, 75 प्लस में अभी भी 75 में घटा दिया जाए कितना 30, तो अभी भी कितना हो जाएगा 45 प्लस में। कितने के बीच 45 प्लस में, तो जितना एवरेज है उससे 45 प्लस में आएगा 15 स्टूडेंट का मान। तो एवरेज है 40, उसमें 45 को जोड़ दिया जाए तो जो 15वां विद्यार्थी है जिसको 2 बार काउंट किया गया उसका एवरेज क्या होगा 85। यह इसका क्या होगा आंसर। सुनिए, बच्चा है 29 काउंटिंग हो 30, बच्चा है 8 काउंटिंग हो 9, बच्चा है 15 काउंटिंग हो 16, तो ये प्लस आएगा तो प्लस कीजिएगा, माइनस आएगा तो माइनस कीजिएगा। जीरो कब बनाते हैं, जब बच्चा है 15 काउंटिंग हो 14, उससे कम हो तब इसको जानते हैं जीरो बनाते हैं, -30 को काटने के लिए +30 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चा 29 है काउंटिंग हुआ 30, एक बच्चा को 2 बार काउंट किए, प्लस आया तो प्लस कीजिए एवरेज में, माइनस आया तो माइनस कीजिएगा। एवरेज है 40, उसमें 45 जोड़ देंगे तो जो जिस विद्यार्थी को 2 बार काउंट किए उसका एवरेज क्या होगा 85। यही इसका क्या होगा आंसर। सवाल 58 में आइए आप। 58 क्या है सुनिएगा, दो सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा जिसका मल्टीपल दे दिया है कितना है 323। सहभाज्य संख्या का फैक्टर नहीं होता है तो इसको गुना करेंगे 1 गुना 323, ठीक है। अब कहता है क्या, इसका बताइए एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 323 ही रह जाएगा। सहभाज्य संख्या जिस पेयर का एचसीएफ 1 हो इसका फैक्टर होगा ही नहीं, तो एचसीएफ क्या आएगा 1, तो 1 गुना 323 करेंगे 323 आ जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए इसका एलसीएम निकालिएगा, 1 और 323 का एलसीएम क्या होगा 323। सवाल 59 में आइए। रमेश और नरेश एक दूसरे की ओर 26 और 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। वे 1 घंटे 45 मिनट के बाद मिलते हैं तो दौड़ना शुरू करते हैं तो एक दूसरे से कितनी दूरी पे थे। एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों कहाँ चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक 26 के गति से और दूसरा चलता है, ध्यान दीजिएगा किस गति से, तो आपका 18 किलोमीटर पर आवर की गति से। वे 1 घंटे 45 मिनट के बाद मिलते हैं, तो आइए ध्यान दीजिए विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगा। ध्यान विपरीत दिशा में चाल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 से 14, 3 1 4 1 4 44, 1 घंटा 45 मिनट। मिनट को आवर लाने के लिए 60 से 15 से काटेंगे 3 4 4 3 7/4, 7 कितना हो गया 4, 4 से इसको काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 11, 11 गुना 7 77 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर लाने के लिए किससे 1000 से, तो बताइए कितना दूरी तय कर पाएगा, तो बोलेंगे आपका आंसर मीटर में दिया हो तो मीटर में लिखेंगे। कहता है कितने मीटर दूरी तय कर पाएगा, तो 77,000 मीटर दूरी तय कर पाएगा। सुनिएगा विपरीत दिशा में चाल जुट गया, राइट। अब क्या है 1 घंटा 45 मिनट, मिनट को आवर लाने के लिए किससे भाग 60 से, तो 4 3 7/4 घंटा तक चला है। कितने आवर तक चला है 7/4 आवर तक। स्पीड पता चल गया, टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल दिए किलोमीटर में, मीटर में लाने के लिए किससे 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 77,000 मीटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 60 देखिए तो, P एक राशि उधार ली गई है, 3 समान किस्तों में वापस भुगतान किया गया है, प्रत्येक किस्त 30,000 रुपये की है, तो ब्याज का दर 5% वार्षिक, तो P का मान क्या होगा अनुमानित। तो ध्यान दें 5% को फ्रैक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, परसेंट का मतलब 100, काटेंगे 20 100, 1 रुपया का ब्याज कितना रुपया लगा, मतलब 20 रुपया ब्याज 1 रुपया लगा। प्रिंसिपल और अमाउंट 20, अमाउंट 21, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 20 का क्यू 8000, 21 का 92 61। इसको भी 92 61 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा 21 से, इसको भी 92 61 गुना करने के लिए 441 से, तो 441 इसमें भी गुना कर दिया जाए। तो अगर देखा जाए तो टोटल प्रिंसिपल कितना होगा
इंस्टॉलमेंट हो गया आपका। पहले तो यहाँ प्रिंसिपल निकाल लीजिए, टोटल सबको जोड़िए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दें। तो ये हो जाएगा आपका, इसका डबल कर दीजिए, 8 गुना कर दीजिए 20। इसका कितना होगा, 21 चौक 8400। ये कितना हो गया, 8000। सबको जोड़िए तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8000, 8820, 8400, 0 2 12 2 रिमाइंडर 1, 8 8 16 8 24 और 1 25 22 00। टोटल प्रिंसिपल हो गया 25 22 0। ठीक। अच्छा, किस्त कितना, 92 61। और किस्त आपका दे चुका है 30,000। किस्त में किस से भाग लगा देंगे, इंटू कह रहा है प्रिंसिपल निकालना है, तो 25 आपका कितना 220 से गुना कर देंगे। इससे निकल जाएगा क्या चीज, प्रिंसिपल। लगभग में निकालना है। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, 9 दूनी 18 अगर देखा जाए तो चलिए इसको करिएगा, थोड़ा मेहनत है इसमें। तो 25, हाँ इसको जब भाग लगाइएगा ना, लगभग में आएगा 81,697 रुपया 44 पैसा लगभग। यही इसका क्या होगा, आंसर। तो ये सेट आपका मतलब आप 81,697 रुपया, यही इसका क्या होगा, आंसर। इसको लिख दीजिएगा लगभग, यही इसका क्या होगा, आंसर। ये सेट हो गया आपका कंप्लीट। अब जो मिलेंगे वो सेट नंबर होगा 37 होगा। इसके बाद 2 शिफ्ट का और बचा हुआ है। तो अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, बाय, गुड नाइट।